तो बच्चों अभी हम बात करने वाले हैं पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में। याद रखना ये कहानी है स्ट्रॉन्ग एसिड का। इससे पहले वाला भी कहानी किसका चल रहा था? स्ट्रॉन्ग एसिड का ही था, वीक एसिड का नहीं था वो। ठीक है, तुम बोलोगे अच्छा ठीक। तो एक काम करते हैं मृणाली, एक कंटेनर ले लेते हैं, है ना, एक बर्तन ले लिया। तुम बोलोगे हाँ ले लो सर। इस ले लो। बर्तन को हमने क्या किया, क्या? देख लो। इस बर्तन को कुछ यूं कर दिया। हम्म। क्यों ओमकार, यूं कर सकते हैं ना? यस, क्यों नहीं कर यस सकते? बॉस। ठीक है, तो हमने इसमें डाला है पानी ही पानी, जल ही जीवन। वाटर ही वाटर। यस। ओमकार तो बड़ा लोग है, वो तो पानी नहीं पीता होगा, है ना। वही। तो ये पानी है। ठीक है, पानी में हमने क्या किया, थोड़ा सा एसिड भी डाल दिया। डाल दें एसिड, थोड़ा सा लो एसिड भी डाल दिया। हम्म। तो तुम बोलोगे सर अब ये एक सॉल्यूशन बन चुका है, एसिडिक सॉल्यूशन। मैंने मुंह खोल के बोला है कि ये एसिड डाला गया है, तो तुम बोल सकते हो एक्वस सॉल्यूशन है ये एसिड का। एक्वस सॉल्यूशन किसका है? ऑफ एसिड। तुम बोलोगे हाँ ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड। तुम बोलोगे सर एसिड का अगर कुछ फॉर्मूला बता देते तो मजा आ जाता। हम बोले हाँ ये तो बात तुम सही बोल रहे हो, एसिड का अगर हम बता देते तो थोड़ा मजा तो आ ही जाता। बोलोगे हाँ। तो एसिड का जो फॉर्मूला है कुछ इस प्रकार से, इक्वेशन ही मैं लिख देता हूं। वो है HNA, जो कि 100% डिसोसिएट हो गया है। तो NH प्लस प्लस A का पावर -N। तुम बोलोगे ठीक, एक्स भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मुझे बताइए इस सॉल्यूशन का पीएच कितना होगा? तुम बोलोगे अरे बाप रे बाप, पीएच कैसे पता करें? तो पीएच तुम आराम से पता कर सकते हो। कैसे पता करोगे? आराम से। लेकिन आराम से पता करने से पहले मुझे ये बताओ, अगर हम पीएच कैलकुलेट करना चाहते हैं सॉल्यूशन का, एकदम ध्यान से सुनना, हम पीएच अगर सॉल्यूशन का कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है? क्योंकि ये इतना कंसेप्चुअल टॉपिक है, इसको स्किप मत करना। नहीं समझ में आए 10 बार पूछना, लेकिन पूछना। मैं बोलूंगा कि सर इसका फॉर्मूला है पीएच का, यह -log H प्लस, किसका H प्लस जरा बताना तो। सॉल्यूशन नहीं, सॉल्यूशन का, एसिड वेरी का, गुड। एसिड एसिड। सॉल्यूशन का, एसिड का नहीं। तब से फॉर्मूला में लिख रहे हैं सॉल्यूशन। तो हाँ, इसका मतलब, सॉल्यूशन। हाँ इसका मतलब तुम बोलोगे सर अगर हम यहां से ये H प्लस कैलकुलेट करेंगे तो ये तो एसिड का हुआ ना, सॉल्यूशन का कहाँ हुआ? तो ये वाला तो डाल ही नहीं हम्म। सकते। मान लो हमने कैलकुलेट कर लिया, कैसे कैलकुलेट किया देखो। हमको दिया हुआ है मान लो कुछ मोल, इसका मोल हम कैसे कैलकुलेट किया? H प्लस एसिड का कैलकुलेट करना है तो हमने अभी फॉर्मूला सीखा था ना, इज इक्वल्स टू N × HNA। अरे हाँ या ना? हम्म। हमें सर। इसका कंसंट्रेशन पता चल चुका है इतना H प्लस का। लेकिन ये कंसंट्रेशन किसका है? एसिड का है ना भाई। ये किसका है? एसिड का। तो ये तो डाल ही नहीं सकते फॉर्मूला में, ये फिट ही नहीं बैठेगा। तुम सिर्फ ये जो H प्लस कैलकुलेट कियो, ये सिर्फ एसिड का कैलकुलेट कियो, तो ये तुम नहीं डाल सकते, मैं वो बोल रहा हूँ। तो अब क्या करें मृणाली, बताओ जरा। तो बहुत दिक्कत हो गया है, बहुत। बहुत तकलीफ हो गया ना ये तो हम्म। तकलीफ को हम दूर कर देते हैं। मुझे एक बात बताओ, क्या एक्वस सॉल्यूशन है ये? तुम बोलोगे हाँ। एक्वस सॉल्यूशन मतलब, तुम बोलोगे इसका मतलब क्या? वाटर प्लस एसिड, है ना। और मुझे ये बताओ, हम्म। एसिड का तो तुमने H प्लस पता कर लिया, वाटर का भी पता चल जाए तो दोनों का जोड़ के हम यहाँ पे लिख देंगे सॉल्यूशन का। क्या क्या विचार बताओ, कैसा विचार है? हम्म। बोलोगे हाँ उत्तम विचार। तो एक बात याद रखना, पानी का H प्लस ऑलवेज ऑलवेज 10 का पावर -7 लेना है, अगर कुछ ना दिया हो तो। कितना लेना है? 10 का पावर -7। आपने पढ़ा भी -7। था ये 25 डिग्री पे। तो इसका मतलब अब तुम बोलोगे हाँ सर, अब हम ये फॉर्मूला बना सकते हैं। देखो अब हम बना सकते हैं पीएच इज इक्वल्स टू -log, है ना। ये वाला फॉर्मूला डाल दो, ये वाला NHNA प्लस 10 का पावर -7, ये वाटर का। अब देखो ये वाला किसका है? एसिड का। ये वाला किसका है? वाटर का। तो पूरा H प्लस कंसेंट्रेशन किसका हो गया दोस्त? सॉल्यूशन का मैंने पूरा डाल दिया ना, देखो तो। हाँ। सॉल्यूशन का डालना था योगेश दादा, डाल दिया कि नहीं डाल दिया? तुम बोलोगे हाँ सर ये तो बहुत इजी था, डाल दिया। अरे डाले ना। तुम बोलोगे बहुत अच्छा, ये तो बहुत अच्छा आपने बताया। तो क्या कर रहे हैं, इसके आधार पे
इसके आधार पे मैं एक नोट लिख रहा हूँ, नोट लिखने वाला हूं। लिखूं क्या, मैं नोट लिखूं? बताओ, आओ एक नोट। फिर अब सवाल ही सवाल होगा, हो गया खत्म। ये नोट के बाद सिर्फ सवाल। कथा किसके लिए है ये? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में एन ले ले या एक्स ले ले? एच एन ही ले ले। एच एन ए, अगर ये टूट जाता है तो ये बनेगा NH प्लस प्लस ए माइनस एन। तुम बोलोगे हाँ यही बनेगा। तो इसका पीएच का फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से सुनिए। हम जानते हैं पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग H प्लस ऑफ सॉल्यूशन। तो हम क्या लिखेंगे, पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस एसिड। भाई एसिड का H प्लस निकालोगे, प्लस कर देना पानी का 10 का पावर -7। ये हो गया हमारा असली फॉर्मूला। अब बताओ, बुक में इसको बड़े अलग हाँ तरीके से लिखा है। अगर कोई किताब खोल के देख लोगे ना, ओपी टंडन जैसा हाई फाई किताब, चक्कर खा के गिर जाओगे और हमेशा गलत होगा तुम्हारा, हमेशा गलत होगा ही होगा। तो अब याद रखना, तुम जब भी H प्लस कैलकुलेशन करोगे, मतलब जब भी लॉग में H प्लस डालोगे, तो पहले एसिड का कर लेना और उसके आगे +10 रेज़ टू पावर -7 लिख के फिर पीएच कैलकुलेट करना। बोलो कर लोगे क्या? तो ये है हाँ। यूनिवर्सल फॉर्मूला, हर जगह काम करेगा। ये क्या है, यूनिवर्सल फॉर्मूला, आंख मूंद के काम करेगा सब जगह। तापमान का बस ध्यान दे देना थोड़ा सा, है ना। तापमान चेंज होते ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो जाता है, सब चेंज हो जाएगा। तापमान जरा ध्यान देना। तुम बोलोगे ठीक। एक और कहानी बताते हैं, ध्यान से सुनो। अगर इफ कहा, एक बनाते हैं बक्सा को। अगर मतलब इफ H प्लस एसिड, ध्यान से सुनो, H प्लस एसिड 10 रेज़ टू पावर -6 इससे ज्यादा हो, जैसे कि 10 रेज़ टू पावर -5 हो, 10 रेज़ टू पावर -4 हो, 10 रेज़ टू पावर -3 हो, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस एसिड। तुम बोलोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि अब इतना वैल्यू जब इतना बड़ा हो जाएगा ना, तो उसमें तुम 10 का पावर -7 ऐड करो नहीं करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ जाता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि 10 का पावर -7 बहुत छोटा वैल्यू है। 10 का पावर -7 क्या है दोस्त, बहुत छोटा वैल्यू है। तो बड़े वाले वैल्यू में उतना छोटा वैल्यू ऐड करो नहीं करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो कोई दिक्कत? हम्म। अरे कोई नहीं। दिक्कत है? और अगर नहीं, तुम बोलोगे कि नहीं सर हम तो साधु आदमी हैं, हम इतना नहीं जानते, तो फिर आप ऐड करते रहो, ये वाला चीज करते रहो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नहीं। ठीक है। मैंने बताया था अभी एक चीज, लॉग का यहाँ पे बता देते हैं। लॉग का कुछ वैल्यू मैंने बताया था, जो बच्चे नहीं आया मैं उनके लिए लिख देना चाहूंगा यहाँ। मतलब जो बच्चे उसमें नहीं थे उस वक्त। क्या मैंने बताया था? मैंने बताया था अगर कहीं पे लॉग एक्स सॉरी इंटू वाई इंटू 10 का पावर -z दे, तो हम क्या लिखते हैं, z माइनस लॉग एक्स इंटू वाई। बताए थे कि नहीं बताए थे? इसके अलावा मैंने log 2 का वैल्यू बताया था, log 3 का वैल्यू, log 5 का वैल्यू बताए थे कि नहीं बताए थे दोस्त? 3 का वैल्यू कितना था? 3 का वैल्यू 0.3। 2 है तो 3, 3 है तो 4, 4 में कितना 0.47, ठीक है। 5 है तो कितना 0.69। मैंने 7 का भी बताया था 0.84, याद आ रहा? अरे तो ये सब वैल्यू याद रखना, और ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, अभी यूज होगा। चलो अब स्टार्ट करें दोस्तों। एक सवाल, क्योंकि तुम बोल रहे होगे कि सर आप जो भी लिखे हो ना, मुझे समझ नहीं आया है। मुझे समझ बिल्कुल नहीं आया है, ठीक है। अच्छा एक और फॉर्मूला यहाँ पे लिखना था, रुको रुको रुको, इसको पहले हटा देते हैं। पीएच है तो पीओएच का भी तो लिख सकते हैं मृणाली। पीओएच का भी यही फॉर्मूला होता है, पीओएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग। लेकिन एसिड के लिए भाई ये बेस के लिए होगा। किसके लिए होगा? बेस के लिए, क्योंकि एसिड OH नेगेटिव आयन नहीं देता है।
कौन देता है भैया? बेस है प्लस 10 का पावर एसिड माइनस। ये यूनिवर्सल फॉर्मूला है, काम कर जाएगा हर जगह। अब बोलो, एक बेस के लिए, एक एसिड के लिए। बताओ कोई दिक्कत? बताओ, नहीं। कोई दिक्कत नहीं। उसमें भी सेम कहानी, उसमें भी सेम कहानी। अगर H प्लस यहाँ पे भी लिख देते हैं, एसिड, या फिर OH नेगेटिव बेस, इसका वैल्यू 10 का पावर -7 से ज्यादा है, तो फॉर्मूला ये हो जाएगा। तुम उसको इग्नोर कर सकते हो। तुम क्या कर सकते हो दोस्त? उसको तुम इग्नोर कर सकते हो। बोलो लिख लिया? बोलोगे हाँ लिख लिया। अब चुने एक दो सवाल लेके उसको सॉल्व करके पहले सीखें कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। करें, सॉल्व करें? बोलो। हाँ। क्योंकि बिना सवाल के मजा नहीं आएगा। राइट ओमकार? यस। आओ। समझ भी नहीं आएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आओ, पहले मैं 2-3 सवाल सॉल्व करूंगा, फिर तुम लोग खुद ही पकड़ लोगे। क्वेश्चन, 10 का पावर -3 मोलर, मोलर मोलैरिटी दिया है HCl सॉल्यूशन, और इसका पूछा जा रहा है दोस्त पीएच। HCl यानी एसिड है तो पीएच ही पूछेगा, है ना? पूछा जा रहा है इसका पीएच क्या है, बताइए। तो हमें क्या पता है योगेश दादा? तुम बोलोगे सर हमें तो ये पता है कि लॉग, सॉरी, पीएच का फॉर्मूला होता है -log H प्लस कंसेंट्रेशन। एकदम ध्यान से सुनना, मैं पहले 2-3 सवाल एकदम एक एक स्टेप से बताऊंगा, धीरे धीरे सॉल्यूशन। धीरे, है ना? तो मुझे एक बात बताओ, ये तो सॉल्यूशन का है ना? तुम बोलोगे हाँ ये सॉल्यूशन का है। हमें एसिड का दिया हुआ है क्या? H प्लस, देखो तो, H प्लस एसिड का एसिड दिया का है भी दिया है। कंसेंट्रेशन। तुम बोलोगे हाँ दिया दिया है। है कितना दिया है? 10 का पावर -3 मोलर। 10 तो कहाँ। वाटर का हमें पता ही है, वाटर का कितना होता है? 10 का पावर माइनस। द पावर ठीक है, तो 7। दोनों पे ऐड करके डाल देंगे। लेकिन 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 मुझे एक बात बताओ, मैंने बोला था ना 10 के पावर -6 से ज्यादा अगर कोई वैल्यू आता है, जैसे -5, -4, -3, -2, 10 खुद, अगर इससे ज्यादा वाला वैल्यू आता है तो हम इसको ऐड नहीं कर सकते हैं, अपना मन। बोले थे कि नहीं बोले थे भाई? तो हम क्या हाँ। करेंगे, इसको इग्नोर ही कर दे योगेश दादा, बताओ? हम हाँ ऐड सर। ही नहीं करेंगे। तो हम सीधा सीधा फॉर्मूला क्या लिख देंगे कि pH इज इक्वल्स टू -log H प्लस एसिड। मैं अभी पूरा जानबूझ के स्टेप में लिख रहा हूं, चूंकि H प्लस एसिड ग्रेटर देन 10 का पावर -6 है कि नहीं है? तुम बोलोगे हाँ, इसीलिए। तो अब वैल्यू पुट करते हैं, आइए। pH इज इक्वल्स टू -log 10 का पावर कितना है दोस्त? -3। योगेश दादा अब मुझे बताओ ध्यान से, लॉग अगर 10 का पावर x हो मान लो, या x का पावर y, तो तुम बोलोगे सर ये घूम के बाहर आ जाता है, हम इसको लिखेंगे x log 10/10। हाँ या ना? बताओ। तो क्या हाँ सर। ये -3, ध्यान से सुनना, मैं स्टेप वाइज स्टेप बता रहा हूं, बाहर आएगा? तुम बोलोगे हाँ ये बाहर आ जाए। करेक्ट? अरे करेक्ट है ना? हाँ। ठीक है, हाँ। तो मैं क्या यहां नहीं लिख सकता हूं -3 इंटू -log बेस 10? log 10 का वैल्यू योगेश दादा कितना होता है? बोलोगे 1। और मुझे एक बात बताओ, क्या -3 इंटू माइनस डायरेक्ट 3 मैं लिख सकता हूं? बोलो तो। बोलोगे हाँ 3 इंटू लॉग बेस 10 का वैल्यू 1 होता है, तो पीएच का वैल्यू कितना आ गया? 3। इजी था, मैंने स्टेप में बताया। इजी था योगेश? बोलो। हाँ सर। एक और सवाल ले लेते हैं, H2SO4 वाला एक ले लेते हैं। तुम बोलोगे हाँ ले लो। इसमें तुमको थोड़ा सा मस्तिष्क लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लगाना ही पड़ेगा। करें करें, ले सवाल ले। हाँ। हाँ, ये लिख चुकी हो मृणाली? समझ में आया ना कैलकुलेशन कैसे करते हैं? मैं अभी 2-3 सवाल और कैलकुलेट करूंगा, ठीक है? 2-3 सवाल अभी और कैलकुलेट करूंगा। चलो आओ, क्वेश्चन, 10 का पावर -3 मोलर H2SO4 है। योगेश दादा ध्यान से, और इसका हमसे पूछ लिया है पीएच।
हम बता देंगे। हम क्या करेंगे, बता देंगे। ध्यान से देखो कैसे बताएंगे। सबसे पहले मुझे ये बताओ, H प्लस एसिड का निकाल अपने पास दिया है क्या? तुम बोलोगे हाँ दिया है ना सर, 10⁻³ मैं बोलूंगा गलत, मैं बोलूंगा ये आंसर गलत है। क्यों? इधर देखो, H2SO4 का इक्वेशन लिखो, जल्दी से लिखो। इसमें क्यों नहीं ऐसा हम किए, क्योंकि एक एक मोल ही होगा, इसमें एक मोल तो ये भी एक मोल। अभी मैं बताता हूँ कैसे। H2SO4 टूटेगा तो कैसे टूटेगा, 2H प्लस प्लस SO4 - 2। ये कंसंट्रेशन किसका दिया है, ये कंसंट्रेशन दिया है एसिड का। यहां भी कंसंट्रेशन एसिड का ही दिया था, है ना। और हमको किसका निकालना था, H प्लस का, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि यहाँ वैल्यू है 1। अरे एक बात बताओ योगेश, यहाँ पे कंसंट्रेशन समझा किसका सर, लिखते हैं, समझा। H प्लस का या एसिड का? H प्लस का लिखते हैं या एसिड का, सोच के बताओ। H प्लस H का। प्लस, H प्लस। H प्लस का, एसिड जो H प्लस रिलीज करता है उसका H प्लस का लिखते हैं। तो ये तो वैल्यू किसका है, H2SO4 का। तो मैंने अभी एक फॉर्मूला बताया था कि ये 1 होगा तो ये 2 होगा, ये 10⁻³ हाँ, होगा तो ये 2 × 10⁻³ हो जाएगा। तो ये H प्लस इज इक्वल्स टू, मैं क्या ये नहीं लिखूंगा, ध्यान से देखो नीचे में 2 है, तो क्या मैं ये नहीं लिखूंगा 2 × 10⁻³ या पहले चलो पूरा स्टेप में लिखते हैं, 2 × H2SO4 का कंसेंट्रेशन। बताओ, तुम बोलोगे सर आपने HCl वाले में क्यों नहीं किया, क्योंकि HCl में 1-1 का रिलेशन था ना। HCl में क्या था, 1 का रिलेशन। बोलो समझ आया, HCl में कैसा रिलेशन था, 1 का। देखो लगता है बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, मुझे हाँ जवाब भी सर तो ये लोग समझ। नहीं देते। जवाब तुम लोग नहीं दोगे तो कैसे होगा भाई, इसमें जितना था उतना ही था, तो इसमें 10⁻³ तो इसमें भी 10⁻³, इसीलिए मैंने कुछ नहीं किया। बट यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मृणाल। देख लिए, हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका वैल्यू कितना आ गया, H प्लस एसिड का 2 × 10⁻³ बोलो कोई दिक्कत, H प्लस का आ चुका है, वाटर का कितना होता है हमें मालूम ही है कितना, 10⁻⁷। लेकिन ये तो वैल्यू बहुत ज्यादा हो गया 10⁻⁷ से, तो क्या मैं डायरेक्ट यही फॉर्मूला लगा दूं, सॉरी मैं डायरेक्ट यही फॉर्मूला लगा दूं, pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस एसिड। सॉल्यूशन का मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि वैल्यू ज्यादा है 10⁻⁶ है। बोलो कोई दिक्कत है, बोलोगे नहीं कोई दिक्कत, हाँ, नहीं। वैल्यू पुट करो, माइनस लॉग 2 × 10⁻⁻3। तुम बोलोगे हाँ ठीक। तो अब हम क्या करते हैं, सीधा इसको उठा के बाहर फेंकते हैं। किसको उठा के बाहर फेंकते हैं, -3 को उठा के बाहर फेंक दो, क्या हो जाएगा, -3 क्या हो जाएगा, -3। +3, ये हो जाएगा +3, हाँ, +3 होगा। ये हो जाएगा +3 माइनस लॉग बेस 2। तुम बोलोगे ये क्या कर दिया, तो अभी मैंने बताया था एक फॉर्मूला देखो, तुम बोलोगे नहीं, इधर देखो क्या है फॉर्मूला, log x, log x इंटू वाई इंटू 10⁻⁻z। इसको मैंने कैसे लिखा था, z माइनस लॉग x इंटू वाई। लिखे थे कि नहीं लिखे थे, तुम बोलोगे हाँ। योगेश दादा हाँ या ना। हाँ, तो मैं 2 को ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो तो मैं इसी को ऐसे लिख रहा हूँ, इसी फॉर्मेट को यहाँ पे लिख रहा हूँ, log 2 × 1 इंटू 10⁻⁻3। तुम बोलोगे हाँ ये माइनस, तो ये उछल के माइनस माइनस इधर आ जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +3 माइनस लॉग 2 × 1। तो 2 × 1 तो 2 ही होता है ना, तो मैंने वही लिख दिया, इसीलिए मैंने बोला था वो फॉर्मूला याद रखें, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। समझ में आया सभी लोग, एक बार हैंड्स थम सब करें, क्योंकि देखो 4 सवाल मुझे करवाना है, उसके बाद मैं नहीं करवाऊँ, क्योंकि चारों में कंसेप्ट है। ओमकार को समझ आ गया, बाकी लोगों को, योगेश समझ आया या एक हाँ बार सर। और आ गया ना, ओके। तो वो वाला फॉर्मूला हमने लगा दिया, इसीलिए क्या किए हैं ध्यान से सुनो, इसीलिए हमने 10⁻³ को उठा के बाहर फेंक दिया है और माइनस कर दिया। क्यों मृणाली, है हम्म। क्या हूँ क्या होता है भाई, मतलब समझा मुझे, पता नहीं क्या समझ गए। 3 माइनस जो आप। लॉग 2, भाई योगेश दादा log 2 का वैल्यू कितना होता है, तुम बोलोगे सर log 2 का तो वैल्यू होता है 0.3 करके कुछ, है ना 0.3, तो मैं लिख दूंगा 3 - 0.3।
तो 3 में से 0.3 घटाओगे कितना हो जाएगा? 2.7। तो पीएच का वैल्यू कितना आ गया? 2.7। बताओ योगेश, इजी था या नहीं था? हाँ सर। इजी। एक और हो जाए दोस्त, एक और कर लेते सर हैं, रुको रुको रुको। या ये तुम लोग कर लो, उसके बाद अच्छा वाला मैं करूंगा, या छोड़ो? एक दे दो ना, हमें भी करने एक के तुम लिए लोगों को दे दे, करोगे? एक दे दे योगेश, तुम हाँ लोगों के लिए दे हाँ दे। सर। ट्राई और करते हैं। एक तुम लोगों के लिए ले लो। सेम ऐसा ही फॉर्मेट, बिल्कुल भी मैं चेंज नहीं करने वाला, बिल्कुल भी नहीं। 10 का पावर -3, और ये एसिड है H3A। 10 का पावर -3 मोलर किसका दिया है? एसिड का दिया है भैया, है ना? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ब्रैकेट में इसने बता दिया, ब्रैकेट में इसने बता दिया कि ये दोस्त स्ट्रॉन्ग एसिड है, और पूछ रहा है पीएच का वैल्यू बताइए। ठीक, बता दो पीएच का वैल्यू। ऑप्शंस भी दे दे क्या? हम्म। हाँ सर। सर क्वेश्चन फिर से बता दो। देखो, 10 का पावर -3 मोलर H3A नाम का कोई एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, उसका पीएच बताइए। ये किसका दिया कंसंट्रेशन? एसिड का दिया, बताओ। मैंने H+ का कंसंट्रेशन लिखना सिखाया है। H+ का कंसंट्रेशन कैसे लिखते हैं? ऑलवेज ऐसे, यहाँ H के सर नीचे जो भी होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, H के नीचे जो भी होता है उससे मल्टीप्लाई। ऑप्शन लिख दे क्या? सर हम्म पिछले सवाल में डाउट था। हाँ, आपने लॉग 2 का 0.3 लिया था क्या? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि log 3 का, हाँ। 2 का वैल्यू 0.3 ही तो होता है, तो नहीं उसमें से नहीं, माइनस कर दी। वो कहाँ से आया वो पूछना था सिर्फ, बाकी हाँ तो देखो कुछ ना नहीं। इधर, log 2 है ना, इसका हाँ हाँ, वैल्यू हम लोग समझा। कितना लेते हैं? 0.3। तो 3 में से -0.3, तो ठीक है, समझा कोई समझा। दिक्कत? नहीं। ओके, ये वाला सॉल्व करो। जो प्रोसेस बताए हैं वही फॉलो करना है योगेश, मृणाली, सेम वही प्रोसेस, कोई तकलीफ नहीं होगी। पता नहीं मृणाली को समझ नहीं आ रहा है कि- सर अगला इसका सवाल, फर्स्ट है क्या? इसका फर्स्ट है, वेरी गुड। तुमने खुद बनाया है या चीटिंग वीटिंग कुछ? क्योंकि इसका फर्स्ट होगा आंसर। दिखाओ। नहीं नहीं, मत दिखाओ, अभी नहीं, बाद में। ओमकार, सॉरी, ओमकार कहा गया, मृणाली, योगेश, भाई आया तुम लोगों का फर्स्ट? इजी है ना? H+ का कंसंट्रेशन हम कैसे पता करेंगे? अभी मैंने बताया, H+ का अगर आपको कंसंट्रेशन पता करना है, तो H के नीचे, एसिड के H के नीचे जो मल्टीपल है ना, उसको इसके मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 इंटू H3A का कंसंट्रेशन। क्यों मृणाली, ऐसा नहीं करेंगे क्या? हाँ करेंगे ना। तो कर लो ना भाई, सॉल्व कर लो, तुमसे तो हो भी नहीं रहा ना, बुजुर्ग आप इंसान। जो है अब एक बात मुझे बताओ, 10 का पावर -3 क्या 10 का पावर -6 से बड़ा है? हाँ बड़ा है, हाँ ये बड़ा है। हम्म, तो अगर बड़ा है तो मैं सीधा यही फॉर्मूला लगा दूं क्या? पीएच इज इक्वल्स टू -log H+, एसिड का सीधा, तुम बोलोगे हाँ, तो -log 3 × 10 का पावर -3। तो क्या मैं इसको 3 -log 3 लिख सकता हूं? तुम बोलोगे हाँ, यही आ गया। योगेश, इजी था, इजी। अब log 3 का जो भी वैल्यू होता है वो पुट करके देख लो, कितना होता है? सर 0.4348, है ना? 48, 2.6। 0.47 होता है, सॉरी 0.47 होता है ना? तो देख लेना कितना हो जाएगा, 2.56, 2.53, सॉरी 2.53, है ना? चलो, कोई दिक्कत है? आगे आगे बढ़े। अब सवाल को कैसे वो टफ बना सकता है वो दें, एक एक दें। चलो, हम्म। हाँ, थोड़ा सा सवाल टफ बनाते हैं, लेकिन ये सॉल्व हम करेंगे, ठीक है? बोला है 9.8 ग्राम, ठीक है, of H2SO4 present in, एक सेकंड, present in 10 liter of water, 10 liter of water, of नहीं, 10 liter water, present in 10 liter water. Calculate pH of solution. Calculate pH of
सॉल्यूशन। तो सबसे पहले पीएच अगर हमें पता करना है तो हम क्या करते हैं, ध्यान से सुनो। हम क्या करते हैं, ऑप्शन है इसका, दे दें? ले लो ऑप्शन, दे लो। हाँ सर, बहुत इजी जा रहा है ये। ये टफ चैप्टर है, इजी जा रहा है, टफ है। इधर देखो, हाँ एक बात मुझे बताना, हम तो एक ही फॉर्मूला जानते हैं ना बच्चों, कि पी एच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग एच प्लस। भाई इतना इतना ही जानते हैं क्या ओमकार? ए एच प्लस, वो भी सॉल्यूशन हाँ का। हमको तो इतना ही ज्ञान है। तुम बोलोगे हाँ सर इतना ही ज्ञान है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वाटर का तो पता है, एसिड के बारे में तो कुछ दिया ही नहीं है। तो एसिड का हम कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे? देखो, अभी मैंने मोलैरिटी का फॉर्मूला बताया था। क्या बताया था? मोलैरिटी का फॉर्मूला, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में? लीटर में। हाँ किस में? लीटर में। तो मोल कैसे पता करेंगे? मोल का भी फॉर्मूला हमें पता है। मोल कैसे पता करते हैं भाई? चलो मोल का फॉर्मूला बताते हैं। मोल एन इज इक्वल्स टू क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वन वेट। मोल तुम बोलोगे हाँ। तो वेट कितना गिवन है इसका? देखो तो 9.8 ग्राम। और H2SO4 का खुद का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 98। आता है कि नहीं 98। कैलकुलेट करने ओमकार? हाँ कितना होता है? 98। इधर देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं। हाइड्रोजन एक, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, लेकिन है कितना? 2। 1 इंटू 2 2। सल्फर का कितना होता है? 32। तो 32 और 2 कितना हो गया? 32 2 34। और इसका कितना होता है? इसका होता है 16। 16। 16 चौका 64। 64 और 34 कितना हो गया? 98। है ना? ये हो गया 98। हम्म तो क्या मैं इसको कट करके 10 का पावर -1 लिख दूं? हम्म कोई दिक्कत? लिख दो। 10 बार में कट जाएगा योगेश दादा, है ना? 10 बार में कट जाएगा। देखो ना। हाँ सर। अरे, मैं इसको थोड़ा और इजी तरीके से लिखता हूँ, बच्चे डर जाते हैं ना। मैं इसको ऐसे ऐसे कट कर दे रहा हूँ। तो ये आ गया वैल्यू 1/10। या मैं मोल को लिख देता हूँ 10 का पावर -1 मोल। ठीक है। अब हमें मोल पता चल गया, हम मोलैरिटी पता कर लेंगे। कर ले क्या मोलैरिटी? तो मोलैरिटी का फॉर्मूला हम्म यहाँ डाल देते हैं। मोलैरिटी M इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 10 का पावर -1 अपॉन, लीटर में है होना चाहिए चीजें। कितना है? 10 लीटर। तो नीचे 10। तो ये 10 अगर ऊपर घूम के जाएगा तो मोलैरिटी कितना हो गया? 10 का पावर -2। ये तो एसिड का मोलैरिटी आया है। अब हमको H प्लस का निकालना है। तो H प्लस के लिए क्या करते हैं? H प्लस इज इक्वल्स टू, H2 में कितना 2 है? कितना 2 है? कितना 2 है? सेकेंड 2 है। वाला। हाँ। 2। तो हम ऐसे करेंगे, वेरी गुड, सही निकाले आंसर। H2SO4। ठीक है। तो ये क्या कर दिया जाएगा? 2 इंटू 10 का पावर -2। अब हमारे पास वैल्यू आ गया। क्या ये वैल्यू 10 का पावर -6 से छोटा है, सॉरी बड़ा है? तो हाँ बड़ा है। तो 10 का पावर -7 हम ऐड नहीं करेंगे। हम सीधा फॉर्मूला क्या लिखेंगे? पी एच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस एसिड। ठीक है। और फिर यहाँ पे पीएच का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। कितना हो जाएगा? -2 इंटू 10 का पावर -2। तो विच विल बी 2 माइनस log 2। और आंसर आ गया सेकंड। इजी था। हमें क्या करना पड़ा है यहाँ पे माथा पच्ची? हमें बस माथा पच्ची ये करना पड़ा है, पहले मोल निकाले हैं, फिर मोलैरिटी निकाले हैं, फिर H प्लस का कंसंट्रेशन निकाले हैं, फिर पीएच पता किया। यही करना पड़ा है ना थोड़ा? बताओ, इसके अलावा तो कुछ नहीं किया। क्यों दोस्तों? अब एक और सवाल, एक और सवाल दे दें। हाँ अब तब से 10 का पावर -6 से वैल्यू कम ही ले रहा है। अब थोड़ा ज्यादा लेकर देखें क्या, या उसके बराबर? चलो पहले उसके बराबर लेकर देखते हैं। मान लो क्वेश्चन में दे दिया 10 का पावर -6 मोलर, ये है HCl का। ठीक है। और हमसे पूछ लिया पीएच। इसमें थोड़ा ध्यान देना क्योंकि इसमें एडिशन होगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इसमें एडिशन होगा। तो फॉर्मूला हम क्या जानते हैं योगेश? हम जानते हैं पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग H प्लस सॉल्यूशन। तुमने बोला हाँ। तो माइनस लॉग, क्या मुझे ये बताओ, क्या ये वैल्यू हम फिर से कैलकुलेट करें H प्लस का? तुम बोलोगे कर लो सर। H प्लस का वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे? इंटू 1 इंटू HCl, है ना? H में कितना है? 1 ही तो है। तो कितना हो जाएगा? 10 का पावर -6 मोलर। तो मुझे ये बताओ, माइनस लॉग 10 का पावर -6
प्लस 10 का पावर -7। ऐसे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? क्योंकि ये 10 का पावर हाँ -6 से बड़ा नहीं है, ये खुद 10 का पावर -6 है, तो हमें यहाँ पे 10 का पावर -7 लेना पड़ेगा। अब मुझे एक बात बताओ, अब देखो कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, यहाँ थोड़ा मैथ्स का जरूरत पड़ेगा। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 10 के पावर को -6 बनाना चाहता हूं तो मैं क्या करूं मृणाली कि ये 10 का पावर -7 हो जाए? बताओ। तुम बोलोगे सर आप एक काम करो, क्या करो? एक काम करो, देखो मैं इसके साथ ये कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ क्या कि ऊपर भी इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दे, नीचे भी इसको 10 से डिवाइड कर दे। इतना अधिकार है या नहीं है, मुझे ये बताओ ओमकार। है। हाँ ठीक है, सर। अगर ये इतना अधिकार है तो ये वाला 10 घूम के ऊपर जाएगा तो 10 का पावर -1, और फिर दोनों मल्टीप्लाई होके कितना हो जाएगा? 10 का पावर -7। अरे हाँ या ना? हाँ एक चीज याद रखना, हम तभी यहाँ पे ऐड वैड कर पाएंगे जब ये दोनों सेम हो। बेस तो खैर सेम ही है, ऊपर भी सेम। तो अब वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे? एक 10 ऊपर में रहेगा और ये बन जाएगा 10 का पावर -7। योगेश दादा सही बात है कि नहीं है बताओ? ये 10 एक्स्ट्रा आ जाएगा और ये हो जाएगा 10 का पावर -7। कितने लोगों को समझ आया कि हाँ भाई बंदे ने सही किया है? आ गया। आ गया? तो मैं एकदम स्टेप में इसीलिए लिख रहा हूं, मैं लिखूंगा -log 10 इंटू 10 का पावर -6 अपॉन 10 प्लस 10 का पावर -7। मैंने डिवाइड मल्टीप्लाई दोनों कर दिया, तुम बोलोगे कर सकते हैं, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ ये हो जाएगा -log 10 इंटू 10 का पावर -7 प्लस 10 का पावर -7। क्या मैं 10 के पावर -7 को ऐसे नहीं लिख सकता क्या? 1 इंटू 10 का पावर -7 ऐसे लिख सकता हूँ क्या? इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या ओमकार? नहीं। कोई फर्क? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या मैं यहां से 10 का पावर -7, 10 का पावर -7 को कॉमन निकाल सकता हूं? तुम बोलोगे हाँ निकाल यस। लो, निकाल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं है। कोई दिक्कत वाली बात। तो मैं इसको यहाँ मैं जानबूझ के अभी स्टेप में बता रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूज हो सकते हो तुम लोग। तो मैं लिख रहा हूं -log 10 का पावर -7 इंटू 10 प्लस 1, क्योंकि अब 10 प्लस 1 ही बचेगा ना, 10, और ये प्लस का साइन और 1, यही तो बचेगा। हम्म, तुम बोलोगे हाँ यही बचेगा, तो क्या इसको मैं 11 नहीं लिख सकता? तुम बोलोगे लिख दो, क्या इसमें दिक्कत है, लिख दो। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ मृणाली -log 11 इंटू 10 का पावर -7। ठीक है, कोई दिक्कत? मैं एक काम करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि 11 अच्छा नहीं दिख रहा है, 11 हमें अच्छा नहीं दिख रहा, हम इसको 1.1 करना चाहते हैं, क्योंकि log 1 का वैल्यू तो हमें पता भी है, लगभग 0 कितना होता है, 0.003 करके कुछ होता है, या 0.004 करके कुछ होता है। log 11 पे भी छोड़ सकते हो, तुम चाहो तो ऐसे कर सकते हो, देखो ये आ गया ना जेड की जगह पे, योगेश दादा ओमकार, ये जेड की जगह पे आ गया ना, तो क्या लिख सकते हो तुम लिख सकते हो 7 -log 11, ऐसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, है ना? लेकिन मैं इसको अलग तरीके से लिखना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कुछ यूं लिखूं। कैसे लिखूं? यूं। तो मुझे एक बात बताओ, मैं कैसे इसको डिवाइड करूं, कैसे मल्टीप्लाई करूं, ये थोड़ा चेंज हो जाए वैल्यू? कुछ तरीका है किसी के पास? इसको 10 का पावर -8 बनाना पड़ेगा फिर तो, है ना मृणाली? हाँ। हाँ फिर हाँ इसको सर। 10 का पावर -8 बनाना पड़ेगा। छोड़ो, 10 का पावर 8 बनाने से अच्छा मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 7 -log 11, खत्म, यही आंसर। log 11 का जो वैल्यू होगा पुट कर देना, log 11 का वैल्यू कितना होगा? 1 पॉइंट कुछ कुछ होगा, है ना? तो 7 में से 1 पॉइंट कुछ कुछ माइनस करोगे तो 6 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, सॉरी 5 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, है ना? 5.9999 के करीब। यही आंसर हो गया। बोलो कोई दिक्कत है क्या? इजी था, आंसर आ गया ना भाई? ये सर। आंसर सही है, गलत नहीं है भाई, एकदम सही है। याद क्या रखना है तुमको? याद ये रखना है कि पावर को अपने को सेम करना है, कैसे भी, ऊपर 10 नीचे 10 मल्टीप्लाई करके सेम कर देना। ये जब ऊपर घूम के जाता है तो माइनस के साथ, और ये इसमें ऐड हो जाता है, इसीलिए -7 लिख दिया। सर। बोलो। सर ठीक है। हाँ log 11 का 1.041 है। हाँ, तो माइनस करो 7 में से 1.041, 7 माइनस 1.041 करो, माइनस क्या आता है देखो, 7 माइनस 1.041 करके देख लो कितना आया। हाँ 5 8
5.86 5.956 जो भी 86 चलो 5 पॉइंट ये हो गया आंसर। पीएच का वैल्यू ये हो गया। कोई दिक्कत है मृणाली? कोई दिक्कत? बोलिए। सर वहाँ नहीं कुछ फाइल नहीं आता अरे कुछ भी आ गया ना आंसर भाई, काहे इतना माथा पच्ची कर रहे हो? तुमको और लॉग 11 वाला वैल्यू नहीं। कभी नहीं आएगा योगेश। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा कुछ भी वैल्यू नहीं आने वाला। या तो तुम्हारा log 2 आएगा, log 3 आएगा, log 5 आएगा, इस सब तरह का, समझे? या log 16 भी आएगा ना, तो वो तुमको निकालने आता है कैसे? 4 का स्क्वायर, समझ रहे हो? अच्छा। ये 2 बाहर आ जाएगा और 4 का तुम वैल्यू जानते हो 0.69, ठीक है? सॉरी 0.5। चलो यहाँ तक तो हो गया। अब आइए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट मीटिंग में, आगे एक और सवाल करेंगे, ठीक है? आइए।